ये जो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमारे पास, इसके अंदर ये दिया हुआ है कि a बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई इज इक्वल टू सी बाई जेड, और ये वाली एक इक्वेशन दी हुई है जिसे हमने प्रूव करना है यूजिंग के मेथड। तो के मेथड के अंदर सबसे पहले हम क्या करते होते हैं कि ये जो a बाई एक्स है, b बाई वाई है, c बाई जेड है, इस सारे को हम के एक कांस्टेंट के इक्वल लेट कर देते होते हैं। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो a बाई एक्स भी किसके इक्वल है, क्योंकि k के इक्वल है, b बाई वाई भी k के इक्वल है और c बाई जेड भी k के इक्वल है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल आएगी, a इज इक्वल टू के एक्स, b की वैल्यू आ जाएगी y के, और साथ c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी z के। अब उसके बाद हम ये वाली जो a, b और c की वैल्यूज आई हैं, इन्हें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सब्स्टिट्यूट करें उस इक्वेशन की, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए की जगह पर आ जाएगा के क्यूब, और साथ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और वाई क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब, और साथ के क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय जेड क्यूब, और साथ के क्यूब आ जाएगा। ये हमने कैसे किया है, ये हमने सिंपली ए क्यूब की जगह ए के क्यूब की इन टर्म्स ऑफ के हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसी तरह बी और सी की भी इन टर्म्स ऑफ के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये एक्स क्यूब कैंसिल, वाई क्यूब कैंसिल, जेड क्यूब कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाई के क्यूब प्लस 1 बाई के क्यूब प्लस 1 बाई के क्यूब, जिसका अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई के क्यूब। अब हम अगर राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, 3xyz डिवाइडेड बाई ABC की तो हम इन टर्म्स ऑफ के वैल्यू निकाल चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे 3xyz एज इट इज लिखते हैं और नीचे ABC की जगह kx ky और kz लिख देते हैं, kx ky और kz, यानी कि ये a है, ये b है और ये c है। अब यहाँ से ये जो एक्स वाई जेड है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ऊपर क्या बच जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई के का क्यूब। तो यानी कि यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई यूजिंग के मेथड। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसके अंदर हमें इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखें x कॉमन आ रही है, क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 2x माइनस 1। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए ये दोनों अब लीनियर फैक्टर्स आ गए, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करते होते हैं, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x और साथ b डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। क्योंकि ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं तो सिंपल a और सिंपल b ही लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते होते थे कि इस पूरी इक्वेशन को हम इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते होते थे। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देती हूँ, ये पूरी टर्म फिर कैंसिल हो जाएगी और साथ यहाँ x था डिनोमिनेटर में, तो इसके साथ 2x माइनस 1 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 2x माइनस 1 था तो b के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2x माइनस 1 है, यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो उनसे हम यहाँ से रूट्स निकाल सकते हैं x के। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1/2। अब हम इस 1/2 को हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो इसके अंदर हम 1/2 अगर रिप्लेस करें तो यह आ जाएगा 3 इंटू 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1/2। अब यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया, 3/2 माइनस 2, तो यानी कि एलसीएम लें तो 2 एज इट इज, 3 माइनस 2 2s are 4 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस 1, ये तो a वाली टर्म तो 0 आ गई और साथ b/2 जो है वो हमारे पास बच गया। अब ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आई, b इज इक्वल टू -1। उसके बाद ये जो b इज इक्वल टू -1 तो आ गया हमारे पास। a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x सिंपल डिनोमिनेटर में तो है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट करेंगे तो वो थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, मतलब हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। क्योंकि वैसे तो हमारे पास यही होता था कि जब क्वाड्रेटिक या उससे बड़ी पावर की इक्वेशन हो तो तब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते थे, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि एक x एज इट इज है तो उसकी जगह पे हम
कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ x को। यहाँ से आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो b की तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि -1 थी, तो यहाँ से 3 माइनस यहाँ -1 था तो यहाँ के 3 + 1 इज इक्वल टू 2a। तो a किसके इक्वल आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद हमारी ये जो रिजॉल्व फ्रैक्शन है ये किसके इक्वल बन जाएगी, ये सिंपली आ जाएगी हमारे पास, यहाँ ही मैं लिख देती हूँ, मतलब ये जो a बाय वो थी उसकी जगह पे हम वैल्यूज डाल देंगे। तो हमारे पास a डिवाइडेड बाय a की क्या वैल्यू आई है, 2 आई है, और वो डिवाइडेड बाय 2x a डिवाइडेड बाय x था, हमारे पास क्या था, a डिवाइडेड बाय x था प्लस b की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, b की आई है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2x - 1। तो ये हमारे पास यानी कि ये हमने रिजॉल्व कर दी है फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यहाँ पे हमें u दिया हुआ है यानी कि यूनिवर्सल सेट, वो किसके इक्वल है, w यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स के इक्वल है। a इज इक्वल टू 5 यानी a वाला जो सेट है वो 5 यानी कि नल सेट के इक्वल है, और b वाला जो सेट है वो n यानी कि नेचुरल नंबर्स के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, a का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस a वाला सेट। तो a तो क्या है, a 5 है यानी कि एम्प्टी सेट है, तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट यानी कि होल नंबर्स का सेट जो है वो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद b कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो b कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट माइनस b वाला सेट। b वाला सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और यूनिवर्सल सेट हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जीरो का ही फर्क होता है कि होल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूडेड होता है और नेचुरल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूडेड नहीं होता। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर एक एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है वो क्या है, जीरो। तो यानी कि b का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, कि जो b में नहीं है और u में है। उसके बाद थर्ड पे हमने ये लॉ वेरीफाई करना है, तो a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा। अगर हम a यूनियन b करें तो 5 की जब हम यूनियन कर रहे हैं नेचुरल नंबर के साथ तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आएगा। इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि u माइनस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये फिर से यही बात आ जाएगी हमारे पास, यानी कि फिर से यहाँ पर जीरो ही आ जाएगा। उसके बाद ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फिर हम अगर राइट हैंड साइड को देखें तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल आया है, होल नंबर्स के सेट के इक्वल आया है, और b कॉम्प्लीमेंट जीरो के इक्वल आया है। तो होल नंबर्स में भी जीरो होता है और यहाँ b कॉम्प्लीमेंट में भी जीरो आया है, तो यानी इनकी इंटरसेक्शन में भी जीरो ही आएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास ये वाला लॉ भी प्रूफ हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास x वाला सेट गिवन है जो कि क्या है, x बिलोंग टू n यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और y जो है वो y बिलोंग टू p यानी कि प्राइम नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, x एंड y को टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है। टेब्यूलर फॉर्म क्या होती है, ये वाली के ब्रैकेट्स के अंदर यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमने लिख देने होते हैं। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, एंड x इज लेस देन 6 यानी कि 6 से कम तक जो बन रहे हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स, तो वो आ जाएंगे 1 2 3 और 5। 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन 6 बोला हुआ है। उसके बाद जो y है उसको भी टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्राइम नंबर्स लेस देन 11। तो ये आ जाएगा 1 2 3 5 7 और बस, बाकी तो कोई भी नहीं है क्योंकि लेस देन 11 की बात की हुई है। 8 9 10 वो सारे तो नहीं हो सकते, और लेस देन 11 का बोला हुआ है, तो y ये आ गया हमारे पास टेब्यूलर फॉर्म में। उसके बाद हमने x क्रॉस y फाइंड करना है, तो वो हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स के इक्वल होता है, यानी कि 1,1 आ जाएगा, फिर 1,2 1,3 1,5 और 1,7। फिर आगे जाके हमारे पास आ जाएगा 2,1 2,2 फिर 2,3 2,5 2,7। उसके बाद हमारे पास 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 आ जाएगा, फिर 4,1 4
2 4 3 4 5 4 7 आ जाएगा, फिर 5 1 5 2 5 3 5 5 और 5 7 आ जाएगा। तो इस तरह ढेर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे हमारे पास। मेरे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं बस इतना ही लिखा है, स्पेस भी शॉर्ट है। उसके बाद हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो रिलेशन हमें पता है कि ये जो x क्रॉस y है इसी के अंदर से हम ऐसे सेट्स उठाते हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो यहाँ हमारे पास कौन कौन से ऐसे पेयर्स आ जाएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी किस किस को हम आपस में अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। तो वो तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1, 5। अगर इसे हम आपस में ऐड करें, फिर 2, 4 को अगर हम आपस में ऐड करें तो 6 बनेगा। फिर 3, 3 को अगर हम ऐड करें तो फिर हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद अगर हम 3 के बाद हमारे पास 4 है, 4, 2 को ऐड करें, फिर 5, 1 को ऐड करें, तो ये हमारे पास ये रिलेशनशिप बन गया है। यानी जब आप पूरा लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं, यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को चेक करना है और फिर देखना है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं कि जिनका सम 6 के इक्वल आ रहा है।